हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट समीर। दोस्तों, आपके लिए मैं तकरीबन रोज़ न्यू बिज़नेस आइडियाज़ लेके आता हूँ। आज का जो न्यू बिज़नेस आइडिया है वो है लॉन्ड्री बिज़नेस। जी हाँ, लॉन्ड्री बिज़नेस। दोस्तों, लॉन्ड्री का जो बिज़नेस है वो करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपको डेफिनेटली हैवी ड्यूटी वॉशिंग मशीन्स लगेंगी और ड्राई क्लीनर्स लगेंगे और आयरन लगेगा, स्टीम आयरन लगेगा। तो ये सेटअप अगर आप ज़्यादा अच्छा लेते हैं तो आपको नहीं करके भी ये मशीन्स वगैरह 5 से 6 लाख रुपए के अंदर आनी चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट के अलावा हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस डेफिनेटली ये मशीन्स चलाने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। थर्ड बात है लोकेशन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लॉन्ड्री बिज़नेस में। देखिए, अगर आप आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप लॉन्ड्री स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके ग्राहक कौन है वो लोग जो आपको कपड़े देने वाले खुद के। तो दोस्तों, अगर आप एक नॉर्मल रेजिडेंशियल एरिया में स्टार्ट करोगे लॉन्ड्री तो आपको शायद ही कुछ बिज़नेस मिलेगा। उसका रीज़न ये कि जो लोग रहते हैं, जिनका प्रॉपर घर का सेटअप है, वो लोग खुद के कपड़े लॉन्ड्री में नहीं देंगे। अगर देंगे भी तो सिर्फ इस्त्री करने के लिए, आयरन करने, प्रेस करने, जिसमें आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलने वाले। ज़्यादा पैसे एक लॉन्ड्री को मिलते हैं जब उसको कपड़े वॉश करके इस्त्री करने का काम दिया जाता है या ड्राई क्लीनिंग का काम दिया जाता है। रेजिडेंशियल एरिया वाले सिर्फ उनके कीमती कपड़े लॉन्ड्री को दे सकते हैं, क्योंकि अगर समझ लो मेरा अगर एक ड्रेस है जो 5,000 रुपये का है, तो उस 5,000 रुपये के ड्रेस को मैं ड्राई क्लीनिंग करने के लिए 500 रुपये नहीं दूंगा, क्योंकि वो उस ड्रेस के 10% कीमत हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर मेरा बहुत कीमती ड्रेस है जो 25,000 रुपये का है तो ज़रूर मैं 500 रुपये दूंगा। तो जो रेजिडेंशियल एरिया वाले लोग हैं वो सिर्फ उनके कीमती कपड़े ही लॉन्ड्री में देंगे। तो लॉन्ड्री चलेगी कैसे? तो लॉन्ड्री को अगर आपको चलाना है, अगर आपको बिज़नेस चाहिए, तो ये ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे इलाके में रहें जहाँ पे टूरिस्ट इलाका है, जहाँ पे होटल्स हैं, जहाँ पे हॉस्टल्स है। होटल्स और टूरिस्ट एरिया ज़्यादा बेहतर है। उसका रीज़न ये है कि टूरिस्ट लोग जब आते हैं तो घूमने के लिए आते हैं या किसी बिज़नेस मीटिंग के लिए आते हैं। तो कोई घूमने के लिए आता है तो वो ये नहीं चाहता कि वो कपड़े धोए, और बिज़नेस मीटिंग वाले भी डेफिनेटली ये चाहेंगे कि उनके कपड़े एकदम चकाचक रहे, टकाटक रहे। तो वो डेफिनेटली लॉन्ड्री में खुद के कपड़े देंगे। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप अपना अच्छा लॉन्ड्री बिज़नेस लेना चाहते हो तो आप जो है वो एक अच्छी टूरिस्ट एरिया में रहो, जहाँ पे होटल्स है और जहाँ पे गेस्ट हाउसेस है, तो आपको अच्छा बिज़नेस मिलेगा। ये मेरा मानना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी प्राइसिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेरा 5,000 रुपये का ड्रेस है तो मैं 500 रुपये ड्राई क्लीनिंग में नहीं दूंगा, कम पैसे दूंगा। तो अब लोग खुद के बहुत ही कीमती कपड़े ही लॉन्ड्री में देते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं देते, ज़्यादा सस्ते नहीं देते। अब हम लाइसेंसेस की बात करते हैं लॉन्ड्री के। तो अगर आप किसी शहर में लॉन्ड्री